आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी के लिए जो बहुत सी अधिकतर जो छात्र पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं कि सर आरटीआई क्या है, आरटीआई हम कैसे डाल सकते हैं और आरटीआई हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से छात्र परेशान होते हैं कि सर आरटीआई का मतलब क्या है, क्या हम किसी भर्ती को जानने के लिए लगा सकते हैं या कहीं हमारी आंसर की या कॉपी जिस पे हम संतुष्ट नहीं है या गलत वो चेक हुई है, कैसे क्या है, इसको रीमार्क देख सकते हैं या कुछ भी एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो हम आरटीआई लगाकर कैसे जान सकते हैं। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आरटीआई क्या है, हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, आरटीआई क्या है। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कि सूचना का अधिकार, सरकार से सूचना मांगना या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, कार्यालय, विभाग, मंत्रालय और सरकार द्वारा संचालित सभी संगठन जो भारत सरकार या सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा, ठीक है, किसी अन्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य संगठन, तो उनसे हम आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम दिया, आपकी कॉपी में आप असंतुष्ट हैं और अपने नंबर जानना चाहते हैं, रीचिंग कराना चाहते हैं, तब आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं। हर चीज़ में आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी जानकारी से रिलेटेड। ठीक है, आरटीआई कहाँ लगाई जा सकती है, आरटीआई कहाँ नहीं लगाई जा सकती, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आरटीआई दाखिल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको बस एक सादा कागज लेंगे। कागज संबंधित कार्यालय के पीआईओ को संबोधित करके आवेदन पत्र लिखना होगा आपको, और आवेदन पत्र लिखकर ये आप आरटीआई की डायरेक्ट लॉगिन कर आरटीआई की डायरेक्ट वेबसाइट खुलकर लॉगिन कर लेंगे। उस पर तो आप या इंग्लिश से अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सादे कागज पर आप पूरा पत्र लिख लीजिए कि आपको कौन कौन सी सूचना मांगनी है। ठीक है, किससे संबंधित है, कि वहाँ के कौन अधिकारी हैं। ठीक है, तो जो वहाँ के पीआईओ होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सूचना संबंधित, वही आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उनको संबोधित कर क्या क्या जानकारी मांगनी आपको 1 2 3 कर एक एप्लीकेशन, अच्छी तरीके से टाइप में एप्लीकेशन का प्रारूप भी किसी दिन आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा है कि किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, तो किसी विशेष संगठन के वित्तीय मामलों और सरकार द्वारा वित्त पोषित किए गए किसी अन्य कार्य से संबंधित जानकारी, भारत या किसी अन्य राज्य सरकार की निजी कंपनियों परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। किसी मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने में देरी क्यों हो रही है, इसके विषय में भी अगर ऐसा अस्वीकार किया जाता है तो जानकारी ली जा सकती है कि क्यों लेट हो रहा है, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। ठीक है, कोई भी रूप अर्थात डिजिटल रूप में हो सकता है। ठीक है, या मुद्रित रूप से हार्ड कॉपी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आरटीआई है, यह अधिनियम 2005 के तहत सूचना के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, इसका शुल्क अगर आप नेट से करते हैं तो 10 रुपये इसका शुल्क चार्ज कटता है। ठीक, कहीं भी अगर आप सूचना मांग रहे हैं तो एक सूचना के आपको 10 रुपया पेड करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए तो और एक देखते हैं। और संबंधित कार्यालय में आरटीआई, देखिए, जो कोई आप किसी कार्यालय पर आरटीआई डाल रहे हैं, वो कार्यालय आपको आरटीआई जवाब कितने दिन के भीतर उसको देना है। तो देखिए, आरटीआई का जवाब उनको 30 दिन के भीतर आपको देना है। अगर वो 30 दिन के भीतर नहीं देते हैं तो 30 दिन के बाद आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के बाद सेकेंड अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपील का मतलब होता है कि अगर वो सूचना नहीं दे रहे हैं तो आप उनको फर्स्ट अपील करिए, फिर एक प्रारूप लिखिए जो जो सूचना आपने मांगी थी। तो फर्स्ट अपील का मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे फर्स्ट अपील करनी है, सेकंड अपील का भी वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको सेकंड अपील करनी है, क्या क्या प्रारूप में लिखना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस जो अभी कैंडिडेट, जो भाई बहन नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब बटन बगल पे यहाँ क्लिक करिए, लाइक दबाइए, शेयर करिए। चलिए, अब दूसरी चीज देखिए, मैंने एक एक पॉइंट लिख लिए और वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में देरी करे या मना करे, मतलब सूचना नहीं मिल रही, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि कोई भी किसी भी सरकार में जानकारी मांग सकता है, पूरे भारतीय क्षेत्र में संगठन, और यह जरूरी नहीं कि सूचना मांगने वाला आवेदक उसी राज्य या उसी केंद्र शासित प्रदेश का जहां से सूचना मांगी हो। बहुत अच्छी बात है
कि आप कहीं से सूचना मांग सकते हैं, ये नहीं कि आप उसी के राज्य के निवासी हो या केंद्र के, आप कहीं से भी सूचना ले सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख सकते हैं, एक मिनट। तो जैसे आप कोई सूचना मांग रहे हैं तो आप UIDA को एक RTI, ठीक है, तो मतलब जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं पे आपकी कॉपी जैसे गलत चेक हो रही, जो मैंने पहले बताया कि आपको लगता है कि मेरे नंबर इतने थे, तो आप सूचना मांगकर अपने नंबर पता कर सकते हैं, री चेकिंग करा सकते हैं कि आप उसी महोदय कर जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, अच्छी एप्लीकेशन लिखेंगे और नंबर वाइज विषय लिखेंगे, किस लिए, नंबर वाइज अपनी सूचनाएं जो हो, जो उनसे प्राप्त करनी है वो सूचनाएं लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो RTI है तो वो निजी क्षेत्रों पे आप उनकी सूचनाएं नहीं मिल सकती। देखिए RTI से हम किन क्षेत्रों की सूचनाएं नहीं ले सकते, ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने RTI यहाँ लगा दिया तो लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कहाँ की सूचना आप नहीं ले सकते, निजी बैंक, ICCI, HDFC, एक्सिस, HBC आदि RTI अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। ये बैंक जो होते हैं निजी बैंक होते, इनकी आप सूचनाएं नहीं ले सकते। ये RTI के अंदर, RTI 2005 के अंतर्गत नहीं आते। सरकारी जो है उनकी आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कोई निजी अस्पताल है उसकी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने कहा निजी जो चीज है उनकी अगर सूचना प्राप्त कर सकते तो उनकी भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो भी निजी अस्पताल है, जैसे खुले हुए नर्सिंग होम, अगर सोचो यहाँ RTI लगाकर इनका हम डाटा चेक करें, कितने मरीज क्या कैसे क्या क्या कोई चीज़ की हम जानकारी लें, तो आप उस पर RTI नहीं लगा सकते। ये भी आपके लिए होगी, निजी क्षेत्र पे RTI मेरे ख्याल से नहीं लगा सकते, जो चीज़ मैंने आपको बताई उस क्षेत्र में। और वो जो मैंने आपको बताया कि RTI जो आपने की है 30 दिनों के बाद अगर जानकारी आपको नहीं मिलती, उसके लिए मैं बताया कि प्रथम अपील की जाने की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे दर्ज कराना नहीं जानते तो कृपया संबंधित राज्य सूचना आयोग CIC नई दिल्ली, यदि यह केंद्र सरकार से संबंधित है तो के समकक्ष शिकायत करें। यदि अपने साइट है RTI की वहां पर आप जाकर फर्स्ट अपील पर लॉगिन कर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर RTI जो आपने किया था, पहली डाली होगी RTI, जब रजिस्ट्रेशन किया तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपनी जीमेल वगैरह डालेंगे। उसको करने के बाद आप फर्स्ट अपील के जो उस पर ऑप्शन होगा फर्स्ट अपील को, उसको क्लिक करेंगे और ये चीज़ डाल देंगे तो आपकी फर्स्ट अपील पर आपका पन्ना खुल जाएगा, जो पहले का रहेगा आपको सब उस पर दिख जाएगा। बस वहाँ पे जो सूचना मांगनी है एक बॉक्स टाइप रहेगा, उस पर आप सादे पन्ने पर लिखकर भी अपलोड करने का सिस्टम है कि अपलोड कर उसको सूचना जो मांगनी है आप भेज सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा ये क्षेत्र है RTI का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। मैं इसके थोड़े वीडियो करके आपको जानकारी देता रहूँगा कि हाँ आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो। ठीक है, तो नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।